रहेंगे। मानव का जीवन, जो मानव का जीवन है, ये धीरे धीरे बीतता जा रहा है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि इस एक एक दिन करके बढ़ रहे जीवन में कुछ ऐसा करें, प्रभु का चिंतन, प्रभु का भजन मन से करें, जिससे हमारा जो आने जाने का क्रम है, अर्थात जीवन पाना और जीवन त्यागना, ये जो क्रम बना हुआ है, मानव का शरीर मिला है, तो इससे हम पार पालें, अर्थात मोक्ष पालें। राम नाम एक तत्व है, जीवन का आधार, इस नैया पर बैठ कर हो सकते तुम पार। जीवन के भवजाल से तब होगा उद्धार, जब तुम दीन दयाल का देखोगे दरबार। इसलिए कहना है कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, पल पल आठो पहर धीरे धीरे, पल पल आठो पहर धीरे धीरे, पल पल पकड़ धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। इस भजन पर प्रसन्न होकर के भैया कबीर जी की माता जी की तरफ से 51 रुपए और बाबू राम लवट के माता जी की तरफ से 21 रुपए भगवान आप लोगों को सदा आशीर्वाद प्रदान करें, विमल बुद्धि प्रदान करें। जय श्री नारायण। सोचने वाली बात है कि ये उम्र कैसे बीत रही है, थोड़ा विचार करते हैं। ओ बचपन भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी 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 भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे,
सुंदर भजन की प्रस्तुति पर हमारे भैया श्री बसंत राजभर की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार भगवान आपको विमल सद्बुद्धि प्रदान करे। तो देखना है, क्या देखना है? बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, क्या आ गया? बुढ़ापा। अगर इन दोनों में नहीं जीत लिए, नहीं सोच लिए, तो क्या होगा कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। बुढ़ापा आएगा तो क्या होगा? क्या स्थिति होनी है? और सबसे बड़ी बात सबकी होनी है। ये नहीं है कि आज हम जवानी में है तो कल हमारा बुढ़ापा नहीं आएगा। होगा क्या? शरीर संकेत कैसे करेगी? तेरे हाथ पाँव में पलना रहेगा, 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 पलना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, तुम्हारी कमर धीरे धीरे जा रही है, उमर धीरे धीरे चली जा रही है, कमर धीरे धीरे। केवल कमर ही झुकने वाली नहीं है, बुढ़ापा में और क्या क्या होगा चेतने वाली बात है, सोचने वाली बात है। शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, 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 शिथिल तुम्हारे। तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे चली जा रही है, उमर धीरे धीरे चली जा रही है, उमर धीरे धीरे। जय हो। सबको पता है कि ये तो होना ही है, तो इसका उपाय क्या है? उपाय भी है। क्या उपाय है? बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन अपने हटा ले, बुराई से मन को तू
जाए तेरा जीवन चल जाएगा ये जीवन धीरे धीरे, चल जाएगा जीवन धीरे चली जा रहे उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण भगवान की। अब देखिए ये जीवन धीरे धीरे बीत रहा है और हम और आप इस जीवन को आपकी बच्ची है, क्या नाम है आपका? अमरजीत। हमारे बाबू अमरजीत की बिटिया सिद्धि के तरफ से 110 मुद्राओं का अर्पण नारायण श्री हरि उनको विमल बुद्धि प्रदान करें। बाबू नाम अमन। अरे आपके बालक अमन बाबू जो बड़गू बाबू के ज्येष्ठ सुपुत्र हैं, उनके तरफ से भगवान के श्री चरणों में 50 मुद्राओं का अर्पण नारायण श्री हरि उनको विमल बुद्धि प्रदान करें। आरुष बाबू जो बड़कू बाबू के सुपुत्र हैं, इनके तरफ से 50 मुद्राओं का अर्पण भगवान इनको विमल बुद्धि प्रदान करें। अब ये जीवन तो बीत ही रहा है, एक एक दिन हम जीवन को बिता रहे हैं, किंतु इस जीवन को कुछ लोग प्रेम में और सद्भाव में, संसर्ग में तथा सद्भाव से बिता रहे हैं। हमारे गोली भैया की तरफ से 20 रुपए पुरस्कार, भगवान आपको सद्बुद्धि प्रदान करें। दीप के इनके आदमी के नाम है दीप। अच्छा अच्छा, गोली के छोटे भाई दीप शर्मा 20 रुपए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। फलाने उर्फ गोली, हाँ मैंने दीप उर्फ गोली। एक बात कह दें गोली, बताओ गोली। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब कथा में अक्षत फूल लेकर के हाथ जोड़े। राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से कि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे झाड़ू लगाते समय चींटी मर जाती है, हम लोग श्वास लेते हैं तो अनेक जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, भोजन बनाते समय, लकड़ी जलाते समय उसमें न जाने कितने जीव मर जाते हैं। हे प्रभु, इसका कोई उपाय बताएं। तब शुकदेव जी कहते हैं कि हे राजन, 5 प्रकार के यज्ञ व्यक्ति को नित्य करने चाहिए। एक यज्ञ आप कर रहे हैं, लेकिन 5 यज्ञ ऐसे हैं जो हम नित्य कर सकते हैं, और हम गृहस्थ में हैं तो हमारा धर्म ही है। अब सारे लोग सोच रहे होंगे कि एक यज्ञ कराने में इतना बड़ा आयोजन होता है, तो रोज वाला 5 यज्ञ में कितना बड़ा आयोजन होगा। उसमें कोई आयोजन नहीं है। जो आपके नित्य नैमित्तिक कर्म है, उन कर्मों में ही वो 5 यज्ञ बसते हैं। क्या है? गौ ग्रास रोज निकालें, भोजन बनता है तो इनायत तावा पर से जैसे पहला रोटी आया बाबू की थरिया में आ जाए, नहीं, पहला रोटी गौ ग्रास हो, पहला यज्ञ हो गया। उसके बाद एक अंश अग्नि को प्राप्त हो, उसके बाद चींटी को 10-5 ग्राम आटा
एक तो यज्ञ हो गया, आपने कर लिया। अब चींटियों के लिए 10-5 ग्राम आटा जरूर कहीं डाल दें। पक्षियों के लिए कुछ अन्न उठा करके छत पर डाल दें। आगे आटे की गोली बनाकर जलाशय में मछलियों के लिए डाल दें। हेलो, अतिथि का सत्कार करें। ये 5 तरह के यज्ञ हो गए, जिसको करने में आपको अपने जीवन में कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये श्रद्धा होने की जरूरत है कि ये जो हम कर रहे हैं ये क्या है, एक यज्ञ है और इस यज्ञ कर्म का हमें फल मिलेगा। ये 5 यज्ञ निश्चित रूप से करने चाहिए। इससे अज्ञात अवस्था में जो हमारे हाथों अपराध होता है, उन अपराधों से हमें मुक्ति मिल जाती है। अब आगे कहते हैं, द्वार के घर पर भिखारी आवे तो उसे जूठा अन्न कभी भिक्षा में न दें। अपना जूठा अन्न कभी नहीं देना चाहिए, न ऐसा प्रयास करें। ऐसे अनजाने में किए हुए अपराध जो हमसे होते हैं, वो ये 5 प्रकार के यज्ञ करने से उनका दोष न हमें लगता है, न उनका फल हमें भोगना पड़ता है। फिर राजा ने कहा, यदि हमसे कोई पाप कर्म हो गया तो नरक से हमें मुक्ति मिल जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये तो ज्ञात अज्ञात ऐसी अवस्था के द्वारा 5 यज्ञों से मुक्ति पा जाते हैं, लेकिन कोई पाप अगर वास्तव में हमारे हाथों से हो गया, उससे मुक्ति पाने का क्या उपाय है। तब सुखदेव जी कहते हैं, कर्मा कर्म निहारो न यांतिक इष्यते अव्यक्त अधिकारत्वा प्रायश्चितम विशर्मणम। नरक से प्राप्ति, नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है। एक छोटी सी बच्ची शिवांशिका की तरफ से भगवान के चरणों में 20 मुद्राओं का अर्पण हुआ, भगवान इसकी रक्षा करें। कोई ब्रह्मचर्य पालन करके प्रायश्चित करता है, तो कोई व्यक्ति यम नियम के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, हे राजन, मैं क्या मानता हूं, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अधम ध्रुवन्ति करसन्विना निहारमिव भास्कर। क्या मानते हैं कि इन क्रियाकलापों से प्रायश्चित पाने का एकमात्र उपाय क्या है कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
की। सुखदेव जी कहते हैं कि समस्त प्रकार से पापों से मुक्ति पाने का एक सरल उपाय मैं यही मानता हूं, क्या? भगवान नाम का कीर्तन करते रहना, भगवान नाम का जप करते रहना। लेकिन क्या हो पाता है? बताइए, हो पाता है? हो पाता है? काम करते रहो, नाम जपते रहो, हो पाता है? क्यों नहीं हो पाता है? कभी आपने विचार किया है? माया ने इस मन को बांध रखा है। लोगों के समझ में आता है यशस्वी भव का ना बाबू मानवी निकल है क्या? एक मानवी नाम की छोटी बच्ची, इसके तरफ से 20 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में अर्पण हुई। भगवान इनकी रक्षा करें। माया का मतलब लोग समझते हैं कि बस रुपया ही माया है। सबके समझ में माया के नाम पे केवल रुपया आता है। 24 घंटे में क्या हरदम हमारा मन रुपये में ही रहता है? नहीं। माया क्या है? सीधी और स्पष्ट सी बात है, जो भगवान का भजन करने से, भगवान का कीर्तन करने से रोके, वही माया है। अब उस माया में हमारी पत्नी भी आ सकती है, हमारा पुत्र भी आ सकता है, हमारी गैया और भैंसिया भी आ सकती है, हमारा खेत भी आ सकता है, और यही नहीं, हमारे नात बंधु बांधव रिश्तेदार भी आ सकते हैं। और भक्ति क्या है? संत कौन है? जो भगवान के करीब हमें ले जाए, भजन करने के लिए हमें प्रेरित करे, वह संत है। और भक्ति में हमारे मन को रमाए, झुमाए, वो हमारी भक्ति है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान नाम का भजन यदि हम करते रहें तो किसी भी प्रकार का दोष हो, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। प्रयास करिए कि हमें परमात्मा से कुछ मांगना न पड़े। जीवन में ऐसा प्रयास करिए कि परमात्मा से हमें कुछ मांगना न पड़े। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि ईश्वर सृष्टि के कण-कण में विद्यमान है। तो जब ईश्वर सृष्टि के कण-कण में विद्यमान है तो हम में भी है। जब ईश्वर हम में है तो हमें क्या चाहिए ईश्वर को पता नहीं है। बस विश्वास रखें कि जो हमें चाहिए वो ईश्वर हमें देगा। लेकिन हमको लगता है कि जब हम पुण्य कर रहे हैं तो ईश्वर देख रहा है, लेकिन वही मन ये समझता है कि जब हम पाप कर रहे हैं तो ईश्वर उसे देख ऐसा चुप्पे से कर लिए कि कोई देख ही नहीं पाए। पाप करते समय वो भूल जाता है कि यह हमारे पाप कर्म को भी ईश्वर देख रहा है। आगे कहते हैं कि यदि मांगना ही पड़े तो दुनिया वालों से मत मांगो। यदि विवश हो गए कि अब मांगना ही पड़ेगा तो दुनिया वालों से मत मांगो, बल्कि अपनी झोली गोविंद के आगे फैला दो। कैसे? सुकृतः मनः कृष्णः पदारविंदयो निरंबिषेति तद्गुण रागे ऐरिः न देयं पशुभृतस्य तद्भटान स्वप्ने अपि पश्यन्ति जीर्ण निष्कृताः। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि मैं ऐसा मानता हूं कि एक बार भी जिसने अपने मन के कृष्ण के चरणों में लगा दिया, जिसने एक बार भी अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा दिया, स्वप्न में भी, वास्तविकता की तो बात ही छोड़ दीजिए, स्वप्न में भी यम के दूत उसके पुरी की तरफ देखते नहीं हैं। एक बार भी मन कैसे भी लग जाए, एक बार भी किसी तरह से भगवान के चरणों में मन लग जाए
तो गोविंद का जाप कैसे भी कर ले। आगे कहते हैं राजन, मुझे एक कथा याद आती है कि अंत समय में ईश्वर को भज लेने मात्र से एक जीव का कैसे उद्धार हो गया। बताते हैं कि हे राजन, एक पंडित जी थे, उनका नाम था अजामिल। क्या नाम था? अजामिल नाम था। वे बड़े विद्वान, बड़े सुशील, परिमित भाषी और बड़े तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी थे। अजामिल को शास्त्रों का बोध है, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन मन बिगड़ गया। क्या बिगड़ गया? मन बिगड़ गया। मन कैसे बिगड़ जाता है? मन कैसे बिगड़ता है? देखी देखा पाप और देखी देखा पुण्य। मन में आदमी सोच रहा है कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हम रोज पूजा कर रहे हैं, हमको दुख मिल रहा है, और रोज पाप कर रहा है, दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। तो एक काम करें कि अब हम भी पूजा पाठ करना बंद करें। यह भाव बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। कहीं न कहीं आपके अपने ही कर्मों का प्रतिफल है। एक चोर था, उसने किया क्या? एक चोर और एक संत घर से निकले थे भिक्षाटन के लिए। रात्रि का समय हो गया, बड़ी भयंकर आंधी आ गया, मंदिर में बेचारे छिप गए। प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, हमारी रक्षा करें, हमें बचाएं। बारंबार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारी रक्षा करें, हमें बचाएं। और अंतर्मन से प्रार्थना कर रहे हैं। डर किससे है? कि तूफान से। तूफान आएगा तो कहीं ऐसा ना हो बाबू रेयांश के तरफ से, जो छोटकू बाबू के सुपुत्र हैं, 105 मुद्राओं का अर्पण हुआ। नारायण श्री हरि आपकी रक्षा करें, विमल बुद्धि प्रदान करें। संत महाराज को भाई क्या है कि अगर ऐसे ही आंधी रही, ऐसे ही तूफान रहा, तो हमारी आजीविका कैसे चलेगी? भिक्षा नहीं मांगेंगे तो खाएंगे क्या? आंख बंद किए और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, हजार बार हो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, हजार बार हो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु, आपने कभी अपने भक्तों को निराश नहीं किया है। भक्तों को कभी शिव जी ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव जी ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव जी ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव जी ने निराश ना किया। जिसे चाहा वही वरदान दे दिया, वही वरदान दे दिया, माता जिसे चाहा वही वरदान दे दिया, माता जिसे चाहा वही वरदान दे दिया।
की विभूत पे है खजाना कुबेर का है गंगाधार मुक्तिधार ओमकार हो, है गंगाधार मुक्तिधार ओमकार हो, कैलाश के निवास नमो बार बार हो, कैलाश के निवास नमो बार बार हो, कैलाश के निवास नमो बार बार हो। तेरी कृपा के आस में सारा जहान है, तेरी कृपा की आस में सारा जहान है, तेरी कृपा की आस में सारा जहान है। हर पिया बन पिया कितना उदार हो, हर पिया बन पिया कितना उदार हो, आए शरण तिहारी प्रभु पार पार हो, आए शरण तिहारी प्रभु पार पार हो, कैलाश के निवास नमो बार बार हो, हजार बार हो, आए शरण तिहारी प्रभु पार पार 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 हो। पंचमणि शंकर भगवान की जय हो। अब भगवान शिव से अनन्य भाव से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, किसी तरह से ये तूफान रुक जाए। इतना प्रार्थना करने के बाद परिणाम क्या निकला? तूफान और तेज हो गया, और तेज हो गया तूफान। और जैसे ही तूफान कुछ और तेज हुआ, ये डर के मारे कोने में छिप गया। तुरंत कुछ ही देर बाद एक भयंकर शरीर वाला चोर आया, उसके हाथ में एक लाठी थी। क्या कर रहा है? बोले बाबा, कान खोल कर सुन लीजिए, 1 घंटा के अंदर अगर तूफान ही बंद नहीं हुआ तो पहचान लीजिए कौन लाठी है। अच्छे अच्छे को सोच कर दिया है, आपको सोच करने में कई मिनट लगेगा। 1 घंटा समय दे रहे, 3 बज रहा है, 4 बजे के अंदर अगर तूफान बंद नहीं हुआ तो खैरियत है नहीं। उधर वो भगत क्या कर रहा है? प्रभु बड़ा ज्ञानी है, क्षमा करिएगा, इसको आपकी शक्ति का अंदाजा नहीं है। तब तक उधर वो क्या कर रहा है? जो हम कहें लगता सुने नहीं आप, आपको मालूम नहीं है कि भुजाओं में कितना बल है। अरे भांज के 1 लाठी अगर मार देंगे तो पिंडी उंडी उखड़ के पता नहीं कहां चल जाएगा। ये जान लीजिए, अगर हमको नहीं मिला तो आपको भी यहाँ रहने नहीं देंगे। सोच लीजिए, यहाँ रह के आपको रोज जल पीना है, दूध पीना है, कि आज सेवा समाप्त करानी है। प्रभु की माया देखिए, 1 घंटा होते होते 4 बजते बजते तूफान का रुकना शुरू हो गया। रुकने में भी आधा घंटा लगा, 1 घंटा लगा, 5 बज गया। 5 बजते बजते रुक गया तूफान। क्या कर रहा है? चला देर आए दुरुस्त आए, 1 घंटा लेट है, हमारा बतिया समझ में आया, लेकिन समझ में आ गया ना, डर बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, जा तो रहे हैं, लेकिन जान लीजिए ऊपर टपका कमाई हुई, क्योंकि दिन उग गया है। दुआरे पर कोई 4-5 रुपए रख के अगर मान लीजिए डोल डाल गया होगा तो वह लेके भगेंगे, दूसरा तो कोई विकल्प है नहीं। लेकिन बिहान की व्यवस्था टाइट चाहिए, टाइट नहीं हुआ तो भी बिहान छोड़ेंगे नहीं। अभी बेचारा हाथ जोड़कर भगत वंश कह रहा, धन्यो प्रभु, ही कौन लीला है?
इतना निवेदन घंटों से कर रहे हैं, हमारी सुनवाई आपके दरबार में नहीं हुई। लगता है भगवान भी लठिए से डरा गए। जैसे ही सीढ़ी से नीचे उतर रहा है मंदिर के चोर, एक भरी हुई मुद्रिकाओं की गठरी उसे मिल रही है, वो भी स्वर्ण मुद्रिकाएं उसमें भरी हुई है। खोल के देखा तो 20 से 25 स्वर्ण मुद्रा है। अब उसका देखिए लेके जा नहीं रहा है, मंदिर में घूम के आ रहा है। अब उसको आता देखकर संत जी और डर गए कि अरे बाप रे बाप, अभी तक भगवान को पीटने के लिए कह रहा था, कहीं हमको नहीं पीटेगा, छिप जाए इसी में भलाई। आया मंदिर में, बोले बाबा ये आपसे कहने आए हैं कि बड़ा बढ़िया कि ये 25 स्वर्ण मुद्रिका दे दिए रहिए में, और अगर नहीं मिला होता तब बिहान आपका खैर नहीं रहती। मिल गया इसलिए चुपचाप घर जा रहे हैं। यह कह करके वहां से चला गया। अब उस सोच में पड़ गया कि रात भर भगवान को तरपासा तो 25 मुद्रा पाया, हम तो रात भर भगवान का पूजा किए हैं, लगता है हमारे लिए एक बोरिया नोट उड़ के आया होगा। बाहर निकलते हैं। जैसे ही बेचारा बाहर निकला, एक लोहे का इतना बड़ा कीला उसके पैर में घुसा और आर पार हो गया। अब बेचारा दर्द से छटपटा रहा है, हे दीनानाथ ये कैसी सजा मुझे मिल गई। क्या आपकी भक्ति करने का, आपका पूजा करने का यही फल है? हे दीनानाथ अगर आपके आराधना का यही फल है तो फिर इस जीवन को मैं लेके करूंगा क्या? ऐसा जीवन नहीं चाहिए कि जिस जीवन में भक्ति करने का, आराधना करने का इतना बड़ा दंड मिलता हो। मैं चलने में तो असमर्थ हो गया, अब मैं घिसट घिसट के आपके चरणों में आता हूँ और अपने प्राणों को त्याग देता हूँ। यह कहकर वो भगवान के चरण में आता है और शिवलिंग से अपना माथा पटकना शुरू करता है। माथा से जब खून की धारा बहने लगी तो भगवान प्रकट हुए। कहे ठहरो, क्या कर रहे हो? कहा प्रभु यही आपका न्याय है? कहा यही न्याय है। कैसे न्याय है जरा समझा दीजिए। कहा अभी जो बाहर छोड़ गया है, पूर्व जन्मों में उसने इतने पुण्य संचित किए थे कि इस जन्म में आज के दिन इसको राजा बनना था, लेकिन दुष्कर्म की प्रवृत्ति उसके पुण्य कर्मों को छीण कर रही है और जो आज राजा की पदवी मिलनी चाहिए थी दुष्कर्मों के नाते 25 मुद्राओं में सिमट गई। और आपके पूर्व जन्म के कर्मानुसार आज आपको फांसी होनी थी, लेकिन आपके सत्कर्मों की देन है कि वो फांसी की सजा एक कीले में आके सिमट गई। तो प्रारब्ध यही भोगना है। अगर हमें कष्ट मिल रहा है तो उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। हो न हो हमारे ही शरीर से प्रारब्ध के कुछ कर्म बाकी हो जो हमें दंड स्वरूप प्राप्त हो रहे हैं। इस भाव से कभी भी देख करके अपनी आदतों को हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए। देख कर आदतों को बिगाड़ना है, इस मन को बिगाड़ना है। और अजामिल महाराज यही कर रहे हैं, अपने मन को बिगाड़ रहे हैं। अब अजामिल महाराज देख करके अपने मन को बिगाड़ रहे हैं। हमारे मन में काम के को प्रवेश करने के दो मार्ग हैं, आंखें और कान। कानों से गंदा नृत्य संगीत सुनेंगे तो कानों से मन के काम का प्रवेश होगा। अगर जीवन में आंखों और कानों को हम गलत मार्ग में लगाते हैं तो इन आंखों और कानों के माध्यम से इस शरीर में वासना रूपी काम प्रवेश करेगा। इसलिए हमें कभी भी गलत प्रवृत्तियों में अपनी आंखों और अपने मन को नहीं लगाना चाहिए। अजामिल में सभी गुण विद्यमान थे, लेकिन एक दिन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर लौट रहा था तो किसी वैश्या को किसी पुरुष से संबंध करते देख लिया और उस गणिका को देखते ही अजामिल के मन में काम प्रविष्ट हो गया। काम की भावना उसके मन में आ गई। उस गणिका को जाकर बोला, देवी मेरे घर चलो,
मेरे घर अनंत संपत्ति है, गणिका को तो केवल धन ही चाहिए था। कहा हमारे घर चलो, हमारे घर संपत्ति की कमी नहीं है। तो गणिका को चाहिए क्या? धन ही चाहिए। धन को प्राप्त करने के लिए वह अजामिल के घर आ गई और घर में प्रवेश करते ही बोली, क्या बोली कि ये कौन है? घर में कौन है? आपकी गृह लक्ष्मी है। पूछती है यह कौन है? तो अजामिल बोला ये मेरी पत्नी है और ये मेरा बेटा है। गणिका बोली ये यदि यहाँ रहेंगे तो मैं यहाँ रहने वाली नहीं हूँ। आगे कहती है यहाँ मैं रहने वाले नहीं हूं अगर ये दोनों रहेंगे। एक क्षण के लिए अजामिल विचार करता है, लेकिन मति तो बिगड़ चुकी है, उसके रूप पर इतना मोहित है कि वह कहता क्या है कि अपनी परम सुशीला पत्नी को उसने तुरंत त्याग दिया कि आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता और संबंध समाप्त हुआ। अब व्यक्ति के जीवन में किसी का चमड़ा पूजनीय नहीं होता है। पूजनीय क्या होता है? व्यक्ति का आचरण पूजनीय होता है। वृत्तम यतनेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अच्छीणो वित्ततः क्षीणो वृतस्तो हतो हतः। वृत्तम यतनेन संरक्षेत, वृत्तम का मतलब आपका चरित्र। हमें हर कोशिशों से अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च। रक्षा चरित्र की क्यों करनी चाहिए? क्योंकि चरित्र के बाद जो आपके जीवन का धन है वो आता है लेकिन जाता है। जाता है तो ही फिर, यानी कि धन आता जाता रहता है। जो हमारे जीवन में धन है बच्चिया का नाम है, सन्नी राजभर की माता जी के तरफ से जो टणवा खुद की रहने वाली है, भगवान के श्री चरणों में 50 मुद्राओं का अर्पण हुआ। नारायण श्री हरि आपके बच्चों को विमल बुद्धि प्रदान करें। वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अच्छीणो वित्ततः क्षीणो वृतस्तो हतो हतः। हमें अपने चरित्र की हर प्रकार से रक्षा क्यों करनी चाहिए? क्यों? क्योंकि जो धन है वो आपके जीवन में आएगा जाएगा, यानी कि धन आता जाता रहता है। अच्छीणो वित्ततः क्षीणो, जिसका धन चला गया उसके जीवन से कुछ गया नहीं। किंतु वृतस्तो हतो हतः, जिसके जीवन से उसका चरित्र चला गया उसके जीवन से उसका सब कुछ चला गया। चरित्र घूम कर वापस आने वाला नहीं है। यही हाल हुआ अजामिल का। उसने अपना चरित्र गंवा दिया। अरे धन गंवा देंगे तो जीवन में दोबारा धन जरूर आ जाएगा, लेकिन चरित्र गंवा देंगे तो वो घूम कर वापस आने वाला नहीं है। अब अजामिल उस गणिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। संस्कार तो थे ही। प्रातः जैसे ही भजन करने बैठा, गणिका डांट कर बोली। जो संस्कार था वो भी थोड़ा था। प्रातः जैसे ही भगवान का पूजा करने बैठा, उस गणिका ने डांट दिया। क्या डांटा? क्या माला पूजा लेकर बैठ गए? माला पूजा लेकर बैठोगे तो हम यहाँ रुकने वाले हैं? अरे हमको रोकना है तो जो घर में है वो छोड़ो और जाओ बाहर से कमा के लाओ। तुम बाहर से कमा के ला सकते हो, जब मैं ये देख लूंगी तब यहाँ रुकूंगी। अब जो यहाँ था वो तो हमारा हो ही गया। हमको रोकना है तो बाहर से कमा के लाओ और जितना इससे ज्यादा कमा के लाओ। तो परिश्रम से ज्यादा प्राप्त होने का कोई उपाय है? बताइए। परिश्रम से ज्यादा और भाग्य से पहले मिलने का कोई उपाय है?
उपाय है, लेकिन धर्म की वृत्ति में नहीं है क्या? धर्म की वृत्ति में कोई उपाय कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा हमको मिल जाए? अधर्म के मार्ग पर है। अजामिल कहता है हे देवी, धर्म के मार्ग पर ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है कि जितना धन मैं घर में रखा हूं एक ही दिन में उससे ज्यादा कमा के लाऊं। तो गणिका कहती है हम आपसे धर्म करने के लिए कह रहे हैं। अरे कैसे लाएंगे ये आप जानिए, हमको चाहिए तो मतलब चाहिए। अब अजामिल महाराज जिन्हें वेद वेदांतों का ज्ञान था, ज्ञान की गठरी रख दिए ताखा पर और क्या करने लगे? चोरी करने लगे, डकैती डालने लगे। अब उसके संबंध से अजामिल की वृत्ति बिगड़ गई। परम सुशील ब्राह्मण चोरी करने लगा, धीरे धीरे चोरी की प्रवृत्ति बढ़ गई। अब इतने से पेट नहीं भर रहा है तो हाथ में नंगी तलवार लेकर काली पट्टी सर पे बांधकर लोगों को जान से मारकर लूटने लगा। एक बार जब आप डूबेंगे पाप की वृत्ति में, जब एक बार डूबेंगे तो ये मान के चलिए कि डूबते ही चले जाएंगे। फिर वहां से लौट के आप ना वापस आ पाना बड़ा कठिन काम है। बिरला ही कोई है जो लौट के वापस आ पाता है। इसलिए पाप की वृत्ति से जीवन में बचिए, क्योंकि जाने के तो रास्ते हजारों मिल जाएंगे, लेकिन वापसी का मार्ग वहां से आपका बड़ा कठिन होगा। हाँ, पूर्व जन्मों के कुछ अगर सत्कर्म हैं तो हो सकता है कि ईश्वर को हम पर दया आ जाए और कोई एक मार्ग को हमारे लिए सुझा दे। अब वह डाका डालने लगा, लोगों के मन में बहुत भय हो गया। उस गणिका के माध्यम से 9 पुत्र हुए। उस गणिका से अजामिल को 9 पुत्र हुए, और लेकिन उसे कोई सुधारने वाला हुआ नहीं। अब क्या हुआ? लेकिन संत के संग में ताकत होती है। किसके संगति में ताकत होती है? संत की संगति में बड़ी ही शक्ति होती है। संत की जो संगति होती है उसमें बड़ी ही ताकत होती है। इसलिए कहा गया है कि संतन के संग लाग रे, कि संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग